3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। मजदूरों को ले जा रही पिकअप पलटने से 3 दर्जन मजदूर हुए घायल। बमरला और सराड़ा गांव के बीच हुई घटना। 108 एम्बुलेंस से 6 घायल मजदूरों को पहुंचाया जेएलएन अस्पताल। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। रविवार को मजदूरों को मजदूरी के लिए ले जा रही एक पिकअप जीप पलटने से लगभग 3 दर्जन मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 6 घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जेएलएन अस्पताल लाया गया। 108 एम्बुलेंस के चालक गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि बावरला और सराड़ा गांव के बीच में मजदूरों को खेत पर ले जा रही पिकअप अचानक असंतुलित होकर पलट गई, जिससे मजदूर पिकअप से नीचे गिरने और कुछ दबने से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल लाया गया है, जहां 6 घायलों का इलाज चल रहा है। बाकी को प्राथमिक उपचार देकर घरों के लिए रवाना कर दिया गया। गनीमत रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। किनको लेके आया? ये बमरला और सारंडा के बीच में जो रोड थी उसमें हादसा हुआ है। सुबह लेबर खेत में काम करने के लिए जा रही थी, इसलिए अचानक मोड़ में पिकअप या संतुलन होने की वजह से पलट गई। इससे 3 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनको 6 लोगों को रेफर कर दिया अजमेर, उनको लेके आए हैं और बाकी लोग को छुट्टी दे दी गई। हम जो है वो कहाँ से निवासी? वो वहाँ के लोकल हैं, वहीं के उसी गांव के हैं, जहाँ से बमरला से। हाँ, सीरियस नहीं है, बाकी थोड़ी चोटें लगी है हाथ में और सिर में, उनको रेफर करके यहाँ लाया गया है। बाकी तबीयत ठीक है, उनको छुट्टी दे दी गई है। और मैं 108 से पायलट हूँ, ईडवा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी अजमेर की शान में बट्टा लगा रहा है केंद्रीय बस स्टैंड का शौचालय। खुले में लघुशंका करने को मजबूर है यात्री। रोडवेज प्रबंधन बस यात्रियों की सुविधाओं का नहीं रख पा रहा ध्यान। बदबू और गंदगी से बस स्टैंड पर खड़ा रहना हुआ दुभर। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। स्मार्ट सिटी अजमेर की शान में केंद्रीय बस स्टैंड का शौचालय बट्टा लगाता हुआ नजर आ रहा है। बस स्टैंड पहुंचे यात्री के परिजनों ने बताया कि बस स्टैंड पर देश भर के अलग अलग राज्यों से रोडवेज की बसों में यात्रा करके यात्री यहां पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें यहां शौचालय की सुविधा
उपलब्ध नहीं हो पाती। वर्तमान में जो शौचालय बस स्टैंड परिसर में बना हुआ है वह इतना जर्जर, गंदा और बदबूदार है कि वहां लघुशंका करना तो दूर, खड़ा रहना भी दुभर है। साथ ही महिला यात्रियों के लिए भी रोडवेज बस स्टैंड पर शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में महिलाओं को बस स्टैंड के पीछे खुले में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जब हमने कुछ यात्रियों और उनके परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये हालात आज के नहीं, काफ़ी लंबे वक्त से बस स्टैंड पर शौचालय की यही स्थिति बनी हुई है। शौचालय की गंदगी का कहीं भी निकास नहीं होने से बदबूदार वातावरण हर वक्त बना रहता है, जिससे अजमेर स्मार्ट सिटी के नाम पर बदनुमा दाग लगता जा रहा है। रोडवेज प्रबंधन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। मैं जयपुर से कोई आ रहा है, हमारा रिलेटिव, उनको लेना आया था। यहाँ आने के बाद देखा कि यहाँ का माहौल काफ़ी गंदा है। यहाँ साफ़ सफाई भी थोड़ी ठीक ढंग से होती नहीं है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए बस स्टैंड पे अच्छे से। काफ़ी भीड़ भड़का, काफ़ी गंदीवाड़ा रहता है यहाँ पे। और जो आप शौचालय देख रहे हो या पीछे महिला शौचालय है, इसकी स्थिति आप देखो। यहाँ पे ना महिला का है, ना साफ़ सफाई का कुछ भी नहीं है, ना महिला शौचालय पे दरवाजे हैं, ना यहाँ पे लिखा है महिला पुरुष का कुछ। ठीक है, महिलाओं को काफ़ी समस्या होती है। वहाँ सुलभ शौचालय बन रखे हैं, वो कोई पैसे लगते हैं वहाँ पे, कोई अफोर्ड कर पाए, कोई नहीं कर पाए, कोई कहाँ क्या करे, समझ रहे हो। महिला शौचालय के लिए व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे बढ़िया। स्मार्ट सिटी में तो ऐसे स्मार्ट नहीं बन पाएगा सब। प्रशासन ऐसे ढिलाई करेगी तो स्मार्ट कैसे बनेगा सर। जब नाम दिया प्रोजेक्ट में है अजमेर, स्वच्छता में नंबर 1 पे आता है अजमेर इंडिया में, और ये सस्ता अजमेर की। बस स्टैंड पे अभी आपने देखा, ये बस स्टैंड की आज से नहीं कई सालों से और कई महीनों से हालत चल रही है, जो कि आज से देख रहे हैं लोग। आज थोड़ी ज़्यादा गंदगी दिखने लगी है, इस वजह से अपने को दिख रही है। मैं तो डेली बस स्टैंड में मेरा आना जाना लगा रहता है कि जो शौचालय की गंदगी है, साथ कहीं साफ़ होने के लिए कहीं दूसरे नालों में इसके लिए आवक जावक कुछ नहीं बना रखा है इसका। यहाँ पे गंदगी बाहर आ रही है। लोग ना लेडीज़ के लिए अलग जगह है, ना पुरुषों के लिए अलग जगह, दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट जगह करनी चाहिए, जो कि ना उसकी व्यवस्था है। यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता। 1-2 दिन आप लोग बताओगे टीवी के अंदर, 2-3 दिन ध्यान दे देंगे, वापस ये लोग वापस वैसा का वैसा ही चलेगा। उसके अलावा कुछ भी साफ़ सफाई नहीं है। ना यहाँ सुबह एक बार जो नियम की सफाई होनी चाहिए वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरी दिखती है गहन लापरवाही पूरी प्रशासन की, जो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या मानते हो कोविड का समय और कोविड के समय पूरा इससे कोविड नहीं फैलेगा तो क्या फैलेगा। कोविड इनसे भी फैलेगा। जो अभी चल रहा है, एक ही जगह बैठ के इतनी भीड़ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसको भी देखना पड़ेगा। जो शौचालय की गंदगी वो सबसे बड़ी गंदगी मानी जाती है, उसी को आप लोग नहीं ध्यान दोगे तो फिर कोविड खुद थोड़ी रुकेगा। आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में है, फिर भी अच्छी हालत है? स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो एक टैग बन के रह रहा है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि स्मार्ट सिटी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है इस टाइम। सिर्फ एक टैग लगा हुआ है, अजमेर स्मार्ट सिटी है। जब तक अपन स्वच्छता सर्वेक्षण में अभी अपना 10वां 11वां नंबर जो चल रहा है, अभी स्थिति इस टाइम जो चल रही है, वो 10वीं की जगह 20वां 100वां भी जाते हुए टाइम नहीं लगेगा उसके अंदर। अगर इस तरह की शौचालयों की स्थिति रही, अपन दूर की बात छोड़ेंगे गंदगी वगैरह, अपन शौचालयों को भी साफ रखें तो उससे भी अपन स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे आगे आ सकते हैं। वार्ड 62 से पार्षद नरेंद्र तुनवाल ने बताया कि वे आज अपने परिजनों को यहां छोड़ने आए थे, लेकिन बस स्टैंड के हालात देखकर उन्हें भी काफी दुख हुआ। नगर निगम को बस स्टैंड पर भी खुले में लघुशंका करने वालों पर जुर्माना लगाना चाहिए। साथ ही बस स्टैंड पर एक सुंदर शौचालय का निर्माण कराकर यात्रियों को सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। मैं मेरी वाइफ को यहाँ बस स्टैंड छोड़ने आया था, जयपुर जा रहे थे वो, तो यहाँ आकर जब मैंने पार्किंग पे गाड़ी खड़ी करी तो बाहर देखा जो महिला शौचालय है उसमें पुरुष उसका उपयोग कर रहे हैं और महिलाएं बाहर बैठकर शौच कर रही हैं शौचालय में। आकर उतरकर मैंने यह स्थिति देखी, फिर मैंने आप लोगों को सूचना की, तो आपके द्वारा जैसे ही आपके कैमरे के नज़र में जैसे ही ये शौचालय आए, वैसे ही ये बस स्टैंड के अंदर जितना प्रशासन है वो सक्रिय होकर इसकी सफाई कराने लग गया। और बात यह है कि जब इंडिकेशन ही नहीं मिलेंगे, कोई मार्गदर्शन का कोई संकेत ही नहीं है कि ये शौचालय है, बना तो शौचालय रूप में ही रखा है इसको, मगर प्रशासन अजमेर आला प्रशासन ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। और अजमेर शहर में धार्मिक नगरी होने की वजह से यहाँ पर जितने भी जायरीन आते हैं उनको क्या संदेश क्या मैसेज जाएगा। वैसे भी हम लोग सब लोग मिलकर कोरोना की जंग लड़ ही रहे हैं, और इस गंदगी को देखते हुए प्रशासन अगर इतने से में नहीं करवा सकता और बात करता है कि हम स्मार्ट सिटी की मद्देनज़र अजमेर को एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो यह जो मेन बस स्टैंड है उसमें इतनी समस्या है, तो इसको ठीक की जानी चाहिए प्रशासन की तरफ से। क्या मानते हो जो महिला टॉयलेट बने हुए हैं उसमें गेट भी नहीं है? और वो तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका चैनल अगर अच्छे से दिखाए तो वो बयां करेगा, तो मैं बताऊंगा वो ठीक नहीं है। मगर उसमें गेट नहीं है और महिलाएं जब शौचालय में शौच करने के लिए आती हैं तो वहाँ ये स्थिति रहती है कि ऑलरेडी उनको आदमी या औरतें अंदर मिलती हैं,
उस स्थिति में एकदम वापस बाहर आता है आदमी, तो वो ठीक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। कोरोना वॉरियर्स व लॉकडाउन में प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले विजेताओं का सम्मान। रूचा डेवलपमेंट सोसाइटी व नगर निगम अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में जवाहर रंगमंच पर हुआ आयोजन। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। रूचा डेवलपमेंट सोसाइटी व नगर निगम अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को दोपहर 2 बजे से कोरोना वॉरियर्स व लॉकडाउन में आयोजित प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रतिभागियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संस्था अध्यक्ष रेखा वर्मा और संस्था सचिव एडवोकेट राजीव भारद्वाज बगरू ने बताया कि रूचा डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा हर वर्ष कलाकारों को अपनी कला निखारने हेतु मंच उपलब्ध कराया जाता है, जिससे समाज के हर वर्ग और हर उम्र के लोग अपनी कला की प्रस्तुति दे सकें। इसी को लेकर वर्ष 2020 मार्च में आई वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के बीच ऐसे ही लोगों को अपनी कला निखारने के लिए लगभग 30 तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। चूंकि एक दूसरे से मिलना मुनासिब नहीं था, इसका उपाय निकालते हुए ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अलग अलग प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप और उस कला के नामी लोगों को इनका जज बनाया गया। लगभग 30 प्रतियोगिता में 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें अजमेर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग इस प्रतियोगिता से जुड़े और अपनी सहभागिता दी। साथ ही संस्था के सदस्यों द्वारा जरूरतमंद लोगों को खाना, सूखी खाद्य सामग्री का भी प्रत्येक दिन वितरण किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य कोई भूखा न सोए, साथ ही आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान संस्था के द्वारा प्रत्येक दिन हर वर्ग के लोग जो संस्था की मदद कर रहे थे या लोगों की मदद कर रहे थे, उनकी एक सूची बनाई गई। आज उन्हीं लोगों का सम्मान किया गया। पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि निगम मेयर ब्रिजलता, दक्षिण विधायिका अनीता बघेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी, RPS प्रियंका रघुवंशी, RTS ओम सिंह लखावत, डिस्ट्रिक्ट जज किशन गुर्जर, ब्लॉगर नरेश रघानी, पार्षद अजय वर्मा, पूर्व पार्षद महेंद्र जादव, पार्षद पति राजेश शर्मा जैसे गणमान्य अतिथि मौजूद रहे, जिनका संस्था द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया गया। अतिथियों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं और कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह का संचालन गोविंद जोशी द्वारा किया गया। अजमेर के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों ने समारोह में शामिल होकर उसकी शोभा बढ़ाई। इस दौरान संस्था के कोषाध्यक्ष जयदीप सोनी, वीना बोरा, सीमा पाठक, राघव सोनी, पंकज सोनी, मीनाली ठाकुर, मनोरमा शर्मा, रेखा सोनी, रेना शर्मा, इंदु थालिया, मधु वर्मा, दिव्य दर्शन वर्मा आदि मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ? रूचा डेवलपमेंट सोसाइटी एवं नगर निगम अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना जो योद्धा थे, जो कोरोना वॉरियर्स फ्रंट लाइन में आकर जिन लोगों की कोरोना की जो वैश्विक महाकाल था उस दौरान उनकी मदद करी, उन कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ रूचा डेवलपमेंट सोसाइटी ने पूरे वर्ष पर्यंत एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 30 से अधिक प्रतियोगिता का आयोजन था, जिसमें लगभग 500 से अधिक प्रतिभागियों ने उसमें भाग लिया। उसके साथ साथ ही उनका एक जजमेंट भी जज डिसाइड किया गया और अलग अलग व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए गए। चूंकि व्यक्ति मिल नहीं सकता था, इसलिए व्हाट्सएप के दौरान ऑनलाइन ये प्रतियोगिता आयोजित की गई और उसके बाद जजों के द्वारा जो तय किए गए प्रथम, द्वितीय और तृतीय उन व्यक्तियों का, आज विजेताओं का भी कार्यक्रम का यहाँ हमने आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम की जो प्रथम महिला मेयर है ब्रजलता जी हाड़ा, अजमेर दक्षिण विधायिका अनीता जी बघेल, मुख्य चिकित्सा जो अधिकारी है के सोनी जी, RPS मैडम जो प्रियंका रघुवंशी जी, RTS जो ओम सिंह जी लखावत, DG जो न्यायिक सेवा से जो अधिकारी हैं किशन जी गुजर,
और नरेश जी रागानी जो ब्लॉगर हैं जिन्होंने पूरे कोरोना काल को लाइव भी टेलीकास्ट कर लोगों को दिखाया और कहीं ना कहीं कोरोना से बचाने के भी कई उपाय दिए। साथ ही साथ कई ऐसे अजमेर जिले के जनप्रतिनिधि जैसे अजय जी वर्मा जो पार्षद, महेंद्र जी जादव, राजेश जी शर्मा, इन कई लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पधारे और इसमें भाग लिया और जितने भी कोरोना जो वॉरियर्स थे उनका सम्मान किया। साथ ही साथ जो प्रतिभागी प्रथम, द्वितीय और तृतीय थे उनका भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। वार्ड नंबर 35 में पार्षद भावना दिलावर चौहान द्वारा लगाया गया निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर। शिविर में चाइल्ड स्पेशलिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सकों ने दी सेवाएं। 200 लोगों ने लिया लाभ। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। रविवार को वार्ड नंबर 35 में स्थानीय पार्षद भावना दिलावर चौहान और भाजपा आदर्श मंडल के कोषाध्यक्ष दिलावर चौहान की ओर से निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया। गढ़ीमालियान स्थित सामुदायिक भवन में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लगाए गए निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मयूर गोयल और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रिया सुराना ने सेवाएं दी। शिविर में वार्ड नंबर 35 के लगभग 200 क्षेत्रवासियों ने स्वास्थ्य परामर्श प्राप्त किया। पार्षद भावना चौहान ने बताया कि शिविर में मशीनों द्वारा हड्डियों की 1500 रुपये में की जाने वाली जांच भी निःशुल्क की गई। मौसमी बीमारियों सहित जोड़ों के दर्द, गठिया सहित अन्य रोगों का निःशुल्क परामर्श देकर स्थानीय लोगों को लाभान्वित किया गया। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रिया सुराना और डॉक्टर मयूर गोयल ने शिविर में की जाने वाली जाँचों और चिकित्सकीय परामर्श के विषय में जानकारी देते हुए बताया। दर्द वगैरह के ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं क्या? कोरोना महामारी में सब घर पे रहते थे, सबने बहुत काम किया है, सबने बहुत आराम किया है, तो उस वजह से जोड़ों की तकलीफ़ होने लगी है सबको, मांसपेशियां ढीली पड़ने लगी है, कुछ वज़न बढ़ा है तो उसके कारण भी मांसपेशियों पे दबाव पड़ता है। तो इन सब का निवारण करने के लिए आज हमने यहाँ कैंप लगाया है। दर्द से तो इसके क्या उपाय हैं? जैसे वज़न कम करना, कुछ सही तरीके से उठना बैठना, हर 30 से 40 मिनट में अपना पोजीशन चेंज करना और हर एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है जो आपको दर्द जहाँ आ रहा है या खिंचाव आ रहा है तो उसके लिए एक्सरसाइजेस करना, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना पड़ता है। और वज़न मेंटेन करने के लिए वॉकिंग करना, साइकिलिंग करना। यहाँ पर किस किस तरह की जांचें हो रही है? यहाँ पे BMD चेकअप हो रहा है, फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन हो रहा है और बच्चों के डॉक्टर हैं, वो कंसल्ट कर रहे हैं। ये आज हमने एक निःशुल्क कैंप लगाया है वार्ड नंबर 35 में, जिसमें हमने बच्चों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, 17 साल तक के बच्चे और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या मतलब किस तरह की बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है अभी इस समय? जैसे मौसमी बीमारियां जैसे जुकाम, खांसी है, बच्चों में उल्टी, दस्त वगैरह, बुखार आ रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और साथ में बच्चों का वजन नहीं बढ़ना, भूख नहीं लगना, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। या बच्चे जैसे मिट्टी खाते हैं, तो ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको हम एक एक करके डील कर रहे हैं और इसका इलाज कर रहे हैं। क्या चिकित्सा शिविर लगाया गया, क्या उद्देश्य? आज हमारे वार्ड 35 में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया है, जिसमें बच्चों के लिए और बड़ों के लिए डॉक्टर द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं, जिनमें डॉक्टर मयूर गोयल और डॉक्टर सुराना जी हैं जो बच्चों को अपनी सेवाएं दे रही हैं।
और इसमें जैसे जो जोड़ों की दर्द, जकड़न, खांसी, जुकाम, मौसमी बीमारी जो भी है उन सभी के लिए सुविधाएं दी जा रही है, जिनसे हमारे सभी वार्डवासियों को लाभ मिल सके। और निःशुल्क 1500 रुपये वाली निःशुल्क जांच की भी सेवा दी जा रही है। इसमें अब तक लगभग कितने पेशेंट आए? जी, हमारे कम से कम 150 से ऊपर तक अभी पेशेंट आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। पर्यवेक्षक जगदीश राज श्रीमाली पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं प्रचार। श्री रामपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आलोक रंजन बनर्जी के समर्थन में किया जनसंपर्क। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक राजस्थान के प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी W गोस्वामी ने बताया कि पर्यवेक्षक जगदीश राज श्रीमाली ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में श्री रामपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आलोक रंजन बनर्जी के समर्थन में जनसंपर्क किया। बनर्जी के सादगीपूर्ण व्यक्तित्व से प्रभावित होकर श्रीमाली ने अपना तिरंगा दुपट्टा बनर्जी को पहनाकर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर वामपंथी और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सांबर अस्पताल परिसर से 2 जेब कतरों को रंगे हाथों पकड़ा। सांबर लेक, W गोस्वामी, संवाददाता, सोशल मीडिया, जयपुर। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सांबर अस्पताल परिसर में अस्पताल कर्मियों की सजगता से 2 जेब कतरों को हिरासत में ले लिया गया। जानकारी के अनुसार अस्पताल कर्मियों को सांबर अस्पताल में आज कुछ लोग संदिग्ध नजर आए, जिस पर अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों ने सजगता दिखाते हुए 2 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। अस्पताल कर्मियों द्वारा पुलिस को इसी सूचना दी गई। सांबर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों जेब कतरों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दिलीप और सूरज दोनों जेब कतरे सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चोरियों की शिकायत मिल रही थी। आप भी लगातार प्रयास कर रहे थे पुलिस को सतर्क करने के बावजूद पुलिस ने कोई तत्परता नहीं दिखाई। आपके स्टाफ ने आज 2-4 लोगों को पकड़ा है। क्या है ये माजरा, इसके बारे में बताइए। ये क्या कि थोड़ा सा अभी सीजन वायरल इन्फेक्शन बढ़ा है, जिसकी वजह से आउटडोर बढ़ा है,
और आउटडोर ज़्यादा बढ़ने की वजह से लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो जिसकी वजह से हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड और जो हमारे स्टाफ ने उनको मुस्तैद कर रखा है कि भाई आप पूरा ध्यान रखें, तो कोई इस तरीके से कोई जेब कतरे या कोई असामाजिक लोग हैं उन पर पूरी नज़र रखें। इसी प्रक्रिया के तहत आज 20 लोग पकड़े गए। हाँ बिल्कुल, हाँ 64। तो सर जैसे आपने बताया आपके स्टाफ ने पकड़ा है, क्या क्या नाम उनके जो जिन्होंने ये ऐसा कर्म करके दिखाया, कर्म पुराना योद्धा की तरह, पुराना वीर बन करके? ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड लक्ष्मण गुजर है जी, जो हमारे ड्राइवर है, एम्बुलेंस ड्राइवर है छोटू राम गुजर है, साथ के अंदर जो हमारे स्वीपर स्वास्थ्य कर्मी है, सफाई कर्मी है सोनू लखन है, ये लोग बराबर मुस्तैद थे, इन्होंने इनको पकड़ा। सर ये जो कर्मचारी है क्या अस्थायी कर्मचारी है या गवर्नमेंट अधिकृत? नहीं, ये सब MRS से और उससे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। मंदिरों की नगरी पुष्कर में फाग महोत्सव की धूम। राधे सेवा समिति द्वारा माली मोहल्ले और साईं बाबा हेली में भव्य फाग महोत्सव का आयोजन। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। मंदिरों की नगरी पुष्कर में जगह जगह फाग महोत्सव की धूम मची हुई है। शनिवार को राधे राधे सेवा समिति की तरफ से माली मोहल्ले में भव्य फाग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की शानदार प्रस्तुति देकर फाग महोत्सव में मौजूद भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। भक्त जमकर फाग के भजनों पर झूमे। फाग महोत्सव में स्थानीय भजन कलाकार विनोद पाराशर, गिरी पाराशर, कालू पाराशर एंड पार्टी ने शानदार भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर भगवान की भव्य झांकी सजाई गई और भक्तों ने भगवान के साथ इत्र और गुलाब के फूलों से होली खेली। इसी तरह छोटी बस्ती स्थित वराज जी की गली में साईं बाबा हेली में महिला मंडल की तरफ से भव्य फाग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने भगवान के साथ इत्र और फूलों की होली खेलकर महोत्सव का लुत्फ उठाया। हिंदुत्व जागरण मंडल की ओर से जो रामायण मंडल या रामायण जो होता है पाठ सुंदरकांड का, उसके उपलक्ष्य का ये प्रोग्राम रखा गया है। आज क्या आयोजन रखा गया? यह आज फाग उत्सव का हो रहा है। जो ये भागवत कथा के अंदर फाग उत्सव मनाया जा रहा है। इसके बाद में रात्रि 8 बजे बाद में हमारा जो वार्षिक उत्सव हमेशा जो हर साल से होता आ रहा है वो होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप पर धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने का मामला। वैमनस्य बढ़ाने वाली पोस्ट हटाकर दोनों पक्षों के बीच हुआ राजीनामा। पोस्ट डालने वाले ने मांगी माफी।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। रामगंज थाना अंतर्गत कंचन नगर खानपुरा के रहने वाले ए.के. मिश्रा द्वारा धर्म विशेष के धार्मिक ग्रंथ में दूसरे धर्म के प्रति मनगढ़ंत बातों को उल्लेखित करने वाली पोस्ट डालने से हंगामा खड़ा हो गया। खानपुरा में रहने वाले मुस्लिम धर्म के युवाओं ने रामगंज थाने पहुंचकर सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों पर कार्रवाई की मांग की। आखिर दोनों पक्षों और पुलिस की समझाइश से मामले में राजीनामे के साथ माफीनामा लिखकर देने से शांति हो गई। खानपुरा निवासी आसिफ खान ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट डालकर 2 धर्मों के बीच वैमनस्य पैदा करने वाले ए.के. मिश्रा ने लिखित में माफीनामा लिखकर सार्वजनिक रूप से भी माफी मांग ली है और हमने भी उन्हें माफ कर दिया है। भविष्य में ऐसी कोई पोस्ट नहीं डाली जाएगी, ऐसा आश्वासन भी लिखित में दे दिया है। हम इसलिए आए भैया यहाँ पे कि कंचन नगर निवासी है अशोक मिश्रा जी। उन्होंने क्या कल रात को अपने मोबाइल में ग्रुप के अंदर डाला कि मैंने खुद ने कुरान पढ़ी है, कुरान के अंदर ऐसी बातें लिखी हुई है कि कुरान के अंदर मैंने पढ़ के ये जायज़ किया कि इसमें ऐसी बातें लिखी है हिंदू भाइयों को परेशान करा जाए इसमें और हिंदू भाइयों को तकलीफ़ दी जाए। तो इसमें तो हिंदू मुस्लिम वाला कोई मैटर ही नहीं। कुरान तो 1400-1500 साल पुरानी हमारी 1400 साल पुरानी हमारी कुरान है, उसमें क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं। अब वो आए हैं यहाँ पे थाने पे आके ये बोल रहे हैं कि मैंने जो बोला है वो मेरे से गलती से बोला गया, मैंने कोई कुरान नहीं पढ़ी है और ये मैंने मेरे मन से बातें बोली है। मेरा दिमाग थोड़ा सा असंतुलित था, डिस्टर्ब था, तो मैंने ये चीज़ें लिख दी। उसके लिए मैंने क्षमा मांगता हूँ और मैंने जिस पूरे जितने भी भाई हैं उनसे सबसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, जितने भी है। और जिन्होंने ग्रुप देखा है, मेरा ग्रुप देख के जिन्होंने भी ये अगर किसी के दिल पे ठेस पहुँची हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। उन्होंने ये बोला है, अभी वो थाने के अंदर बैठे हैं आके और वो खुद भी बोलेंगे ये चीज़ कि मैंने ये गलत बोला है। उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जितने भी लोग हैं उनको सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैंने ये गलत बोला है और उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ये चीज़ हमारे नबी ने सिखाया कि किसी को और हमारे कोई भी ऐसे नबी ने हमारे इस्लाम ने सिखाया कि माफ़ किया जाए और माफ़ हमने इसीलिए हमने उनसे बोला कि आप माफ़ी और उसी ग्रुप में आप वापस फॉरवर्ड कर दो अपना मैसेज, उनको संदेश पहुँचा दो आप जिनको ये पढ़ा है उनको और उनके लिए कि भाई ये चीज़ें नहीं गलत मैंने जो बोली है ये नहीं बोलूँगा मैं और आज के बाद में कभी नहीं होगी ऐसी। वहीं सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट डालने वाले ए.के. मिश्रा ने रामगंज थाने में लिखित में माफीनामा पेश कर माफ़ी मांग ली और मीडिया के सामने भी सार्वजनिक रूप से आगे से भविष्य में कभी भी ऐसी पोस्ट नहीं डालने की बात कहकर माफ़ी मांगी। आखिर दोनों पक्षों की सूझबूझ से शांति का पैगाम देकर मामले को शांत कर दिया गया। बाई मिस्टेक मेरे से एक मैसेज गलत फॉरवर्ड हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे द्वारा इस ग्रुप में किसी धर्म विशेष को लेकर एक संदेश डाला गया था। इस संदेश से अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत हुई है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी कि इस संदेश को फैलाकर किसी धर्म के प्रति मैं असहमति प्रकट करूँ। मैं पुनः आप सभी समूह के लोगों से एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे द्वारा जो संदेश भेजा गया था उस संदेश की वास्तविकता जब मेरे द्वारा पता की गई तो वह सारी की सारी गलत थी। जो संदेश में भेजी गई थी वह गलत थी, वह संदेश फर्जी था जो मेरे द्वारा गलती से आगे फॉरवर्ड कर दिया गया। मैं आप सभी सदस्यों से एक बार पुनः इस संदेश को लेकर क्षमा प्रार्थी हूँ। भविष्य में मेरे द्वारा ऐसा कोई संदेश ग्रुप में प्रसारित नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। एक बार फिर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। 5 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। श्रमजीवी कॉलेज परिसर में चले 5 दिवसीय योग शिविर के समापन पर बांटे योगा मैट।
मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। वार्ड नंबर 80 में पार्षद धर्मेंद्र सिंह चौहान द्वारा आयोजित किए जा रहे निःशुल्क योग शिविर का समापन रविवार को मुख्य अतिथि पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत के सानिध्य में संपन्न हुआ। धर्मेंद्र गहलोत ने योग शिविर में भाग लेने वाले सभी नागरिकों को योगा मैट भेंट करके प्रोत्साहित किया। धर्मेंद्र गहलोत और वार्ड पार्षद धर्मेंद्र सिंह चौहान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडलिस्ट योग प्रशिक्षक हेमंत मीणा, सोनाली कंवर, अविनाश पंवर आदि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ग्रीन आर्मी के कुलदीप सिंह गहलोत द्वारा योग प्रशिक्षकों को पौधे भेंट किए गए। 17 मार्च से 21 मार्च तक 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन श्रमजीवी कॉलेज परिसर में किया गया। शिविर का संचालन आशीष शर्मा और दिव्य प्रकाश ने किया। हाँ बताइए, आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया? वार्ड नंबर 80 में पिछले 5 दिनों से एक निःशुल्क योग शिविर का आयोजन वार्ड नंबर 80 के पार्षद श्री धर्मेंद्र सिंह जी चौहान के द्वारा किया जा रहा है, जिसका समापन आज रविवार दिनांक 21 मार्च को यहाँ पर किया गया है। और इस कार्यक्रम के समापन के उपलक्ष्य में हमारे मुख्य अतिथि हैं नगर निगम के पूर्व महापौर श्री धर्मेंद्र जी गहलोत। उनके द्वारा यहाँ पर भाग ले रहे लाभार्थियों को, जितने भी इस योग शिविर में जितने भी लाभार्थियों ने भाग लिया है, उनको योगा मैट वितरित की गई है और निःशुल्क रूप से ये वितरित की गई है और प्रोत्साहित किया गया है उन्हें। साथ ही साथ यहाँ पर जो योग प्रशिक्षक हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, श्री हेमंत जी और मिस सोनाली और अविनाश जी, उनको भी हमारे पार्षद श्री धर्मेंद्र जी गहलोत और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र जी गहलोत और ये चौहान साहब ने इनको स्मृति चिन्ह दे करके और योगा मैट दे करके सम्मानित किया है। साथ ही साथ अजमेर ग्रीन आर्मी के श्री कुलदीप सिंह जी गहलोत के द्वारा हमारे योग प्रशिक्षकों को निःशुल्क रूप से पौधे वितरित किए गए हैं और इस कार्यक्रम का आज समापन किया गया है। कितने दिन तक चला था यह कार्यक्रम? 17 मार्च 2021 से प्रारंभ किया गया था, जिसका समापन आज रविवार को किया गया, 5 दिन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।